हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट दूंगी कि अभी केदारनाथ धाम में बाबा के कपाट खुलने और श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही है। तो आप सब वीडियो में बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों बाबा केदारनाथ मंदिर का कपाट खुलने में अभी सिर्फ 8 दिन बचे हैं और बाबा का डोली यात्रा के लिए तो सिर्फ बचे हैं 4 दिन। तो जो भी श्रद्धालु बाबा का डोली यात्रा में जाने वाले हैं वो अपना अपना तैयारी तो पूरा कर चुके होंगे और बहुत कोई श्रद्धालु तो निकल भी गए होंगे अपने घरों से बाबा का डोली यात्रा में शामिल होने के लिए। तो इस साल 2025 में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल 2025 में अभी तक 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना यात्रा पंजीकरण करवाया है और उत्तराखंड के चारों धामों में सबसे ज़्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ज़्यादा तो मई और जून के महीने में श्रद्धालु आने वाले हैं केदारनाथ धाम में, तो सबसे ज़्यादा भीड़ मई के महीने में होगा, क्योंकि इस समय ही बाबा का कपाट खुलेगा। तो बहुत कोई श्रद्धालु बाबा का ओपनिंग सेरेमनी में आने वाले हैं। तो बाबा केदारनाथ का ओपनिंग सेरेमनी 2 मई को है और बाबा का पंचमुखी डोली पहुंचेगा 1 मई की शाम को केदारनाथ धाम में। लेकिन 1 मई को बाबा का कपाट नहीं खुलेगा, बाबा का कपाट खुलेगा 2 मई की सुबह 6 से 7 बजे के बीच। उसके बाद श्रद्धालु बाबा केदारनाथ का दर्शन कर पाएंगे। श्रद्धालुओं का 6 महीने का इंतजार खत्म होने वाला है और जल्द ही बाबा का कपाट खुलने वाला है। फिर सभी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ का दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि केदारनाथ धाम में क्या क्या तैयारियां चल रही है बाबा के कपाट खुलने का। तो बाबा का स्वागत के लिए केदारनाथ धाम में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। बर्फ हटाने का काम लगभग खत्म होने वाला है, लेकिन मंदिर परिसर के आसपास का बर्फ को मजदूर और मशीनरी लगातार हटाने का काम कर रही है। केदारनाथ धाम में मौसम अभी भी ठंडा है और तापमान 0 से नीचे बना हुआ है। इससे बर्फ हटाने के कार्य में और समय लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि बर्फ हटाने का काम जल्द से जल्द खत्म किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो अभी केदारनाथ धाम में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तो क्या क्या तैयारियां चल रही है चलिए जानते हैं। फर्स्ट, मंदिर परिसर की साफ सफाई और सजावट। तो मंदिर परिसर की साफ सफाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। जो बर्फ मंदिर के आसपास में जमी थी उसको तो पूरा हटा दिया गया है। अभी मंदिर की सजावट का कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर को पारंपरिक फूलों और सजावटी वस्तुओं से सजाया जा रहा है। इस साल केदारनाथ मंदिर को 30 क्विंटल से ज़्यादा फूलों से सजाया जाएगा, जिससे कपाट खुलने के दिन मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिकता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे हर साल बाबा केदारनाथ का कपाट खुलने से पहले बाबा का स्वागत के लिए मंदिर को फूलों से सजाया जाता है और बाबा का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। हर किसी के जुबान में सिर्फ बाबा की जय जयकार होती है। तो इस साल भी 1 मई की रात को पूरा केदार घाटी बाबा का जय जयकार में गूंजता सुनाई देगा। सभी भक्त बाबा के कपाट खुलने का इंतजार में केदारनाथ धाम में बैठे होंगे और 2 मई की सुबह ढोल दमाऊ और बाबा का जय जयकार से केदारनाथ मंदिर के कपाट को खोला जाएगा। तो जो कोई भी श्रद्धालु बाबा के ओपनिंग सेरेमनी में आने वाले हैं उनको ये सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे केदारनाथ धाम में। और अगर आप ओपनिंग सेरेमनी में नहीं आ पा रहे हैं, आप ओपनिंग सेरेमनी के बाद आ रहे हैं, जैसे कि मई जून आप उस टाइम पे आ रहे हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बाबा का डोली यात्रा से लेकर ओपनिंग सेरेमनी और केदार घाटी का पूरा लेटेस्ट अपडेट देने वाली हूँ और देते भी रहती हूँ।
तो इसीलिए जो कोई भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी कर ले, ताकि आप लोगों को केदारनाथ से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहे। सेकंड, यात्रा मार्ग की मरम्मत और सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। इसमें गौरीकुंड से केदारनाथ तक के जो 22 किलोमीटर का लंबा पैदल मार्ग है, जिस रास्ते में चलकर श्रद्धालु जाने वाले हैं, उस रास्ते की मरम्मती की जा रही है, क्योंकि 6 महीने तक ये पूरा रास्ता बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण 6 महीने तक इस रास्ते में कोई चलता भी नहीं है और कहीं कहीं पर रास्ते धंसे हुए रहते हैं। तो श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है और रास्तों की मरम्मती जोरों से चल रही है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, गार्ड रेलिंग और आपातकालीन सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। थर्ड, हेलीकॉप्टर सेवाओं की तैयारियां। हेलीकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए हेलीपैड की मरम्मत और उड़ान सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया तो शुरू हो चुका है अभी तक। वैसे अभी मई महीना का पूरा स्लॉट फुल है। आपको जून का हेलीकॉप्टर मिलेगा, मई का तो अभी नहीं मिलेगा। जिसको मई का मिल गया है वो ठीक है, और अगर मई का नहीं मिला है तो आपको और नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्लॉट पूरा फुल है। आप जून में जा सकते हैं। तो 2 मई को ओपनिंग सेरेमनी है, उसके बाद हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए हेलीपैड की मरम्मती की जा रही है, क्योंकि यहाँ 6 महीने तक कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़े रहता है इस हेलीपैड से, तो उसकी भी मरम्मती की जा रही है। फोर्थ, पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच। तो उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों के लिए पंजीकरण तो अनिवार्य कर दिया है, ये आप सबको पता है, और बिना पंजीकरण का तो आपको वहाँ पर एंट्री ही नहीं मिलने वाला है। तो पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा रहा है। आप अगर अभी तक नहीं किए हैं तो पंजीकरण अवश्य करवा लीजिए। और यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल कैंप और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाके आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेडिकल कैंप में या स्वास्थ्य केंद्र में जाकर दिखा सकते हैं। फिफ्थ, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन सेवाएं। आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जा रही है। आपातकालीन सेवाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर और सूचना केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं, आपको वहां जाके इसके बारे में पता चलेगा। 6, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं। श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन और शौचालय जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए गाइड और सूचना केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। तो पूरा ट्रैक में आपको 22 किलोमीटर का ट्रैक होता है, पूरा ट्रैक में आपको इस साल शौचालय का सुविधा मिलने वाला है। इसके लिए सरकार तैयारियां कर रही है ताकि कोई भी श्रद्धालुओं को इसका दिक्कत ना हो, इसके लिए शौचालय की सुविधा की जा रही है। 7, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। कचरा प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। तो हो सकता है कि 22 किलोमीटर का पूरा ट्रैक में आपको डस्टबिन देखने को मिले, जहाँ पे आपको अगर आप कुछ खा रहे हैं, प्लास्टिक का रेफर है, तो आप उसको वहाँ पे डाल दीजिएगा। ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा इस साल 2025 में। 8, धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं। कपाट खुलने से पहले ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली को केदारनाथ लाया जाएगा। कपाट खुलने के दिन विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। तो कपाट खुल रहा है बाबा का 2 मई को, लेकिन डोली बाबा का आएगा 1 मई की शाम तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएगा बाबा का डोली। तो अभी केदारनाथ धाम में ये सारी तैयारियां चल रही है। तैयारियां जोरों शोरों पर है, कंप्लीट हो जाएगा 25 अप्रैल तक, क्योंकि बाबा का डोली निकलेगा 27 अप्रैल को। तो उसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। आगे मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूंगी कि क्या क्या तैयारियां चल रही है, कब डोली निकल रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती रहूंगी।
तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी तो पता चल सके कि केदारनाथ में अभी क्या क्या तैयारियां चल रही है। तो चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।